अस्सलाम वालेकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उलू अल अज़्म पैगम्बरों में से हैं। आप पहले पैगम्बर हैं जिनकी नबूवत के ज़माने में अज़ाब नाज़िल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी कौम को यकता परस्ती की तरफ दावत दी, लेकिन इनकी कौम इन पर ईमान नहीं लाई। इस बिना पर खुदा ने इन्हें तूफ़ान के ज़रिए अज़ाब में मुब्तला किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मोमिनीन और हर किस्म के हैवानात के एक जोड़े को तूफ़ान से बचाने के लिए कश्ती बनाई। जिन खुश नसीब लोगों को ईमान की दौलत नसीब हुई वो इस कश्ती में सवार हुए। कई दिनों के बाद जब तूफान थमा तो दुनिया से तमाम गलास्तें धुल चुकी थी। कश्ती नू अल्लाह के हुक्म से दुनिया से ओझल हो गई, जिसकी तलाश जारी सारी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, कश्ती नू इस वक्त दुनिया के किस मुल्क में मौजूद है। वीडियो शुरू करने से कबल हस्बे मामूल आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके अफराद और ख़ानदान अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार हुए थे। इनमें जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। यूं कश्ती पर 8 सवार अफराद थे, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहू, बाकी तमाम मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों की जोड़ियाँ मौजूद थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका तमाम आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और अंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के एहतमाम पर ऐलान करते हुए दावा किया था। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कोहे अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें थी। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक रिपोर्ट में बताया था, गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़ायद टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही हैं, जिसके बारे में कुरान मजीद में आता है वो एक जोदी चोटी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया था। इनका कहना है कि इस कश्ती के लकड़ी के नमूने फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजे गए थे। ये इतने पुराने नहीं हैं। इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। चीनी माहिरीन का दावा है कि वो यकीन से कह सकते हैं ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कमोपेश 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी, और इसमें कई बड़े कमरे भी मौजूद हैं। इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरेबिक साइंसदान कहते हैं कि वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब मीडिया के मुताबिक चीन और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीकात के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुतालिया किया है, जिसमें कश्ती के सफर को तो बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मुकाम की निशानदेही की गई है वो साइंसदानों को कोहे अरारात की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 सालों में कई साइंसदानों ने इस जगह का दौरा किया। इनमें से कुछ साइंसदानों ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया था, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की। इस पहाड़ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक होता है। पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाक़ियात दरियाफ्त हुई हैं वो इंतहाई डलवान और ख़तरनाक है, और 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया गया है। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई, ये बर्फ की तह में दबी हुई थी। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर जा सके। इसके बारे में चीनी एक्सपर्ट चिंग वेंग ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहकीकात से आगाह किया था। इस कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का भी मुशाहिदा किया है और दावा किया है कि ये कश्ती 800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोलने में कामयाब नहीं हो सके। माहिरीन एक दफा से फिर जदीद आलात एक्सरे मशीनों के साथ इस जगह का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि
तमाम राजों से पर्दा उठाया जा सके और अमरीकी साइंसदानों को जवाब दे सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा ये नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लेनर्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इराक आया था। लेनर्ड को तारीखी और आसार कदीमा में काफी दिलचस्पी थी। इसने इराक के बाजारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदी और उन्हें जमा करना शुरू किया। इसके फौत होने के बाद इसकी तमाम चीजें इसके बेटे साइमंस के हिस्से में आई। इसने तमाम अशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता आसार कदीमा एविंग फंक ने इन तमाम चीजों का मुआयना किया। इन चीजों में से एक तख्ती बरामद की गई जिस पर कदीम अशूरी ज़बान में कुछ लिखा था। इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर जो इबारत थी उसका तर्जमा ये था, खुदा इनसे नाराज हो गया, फिर इसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक नेक इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का पैगाम पहुंचाया। आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। जब अल्लाह का अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश बरसने लगी और जमीन से चश्मे उबलने लगे। हर शय गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम अल हराम को कोहे जोदी पर जाकर ठहरी। जब कहीं दिनों के बाद पानी उतरा तो खुश्की पैदा हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरा शहर बसाया और एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम समानीन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद सिर्फ 60 बरस तक जिंदा रहे। इनका मिज़ार आज भी लबनान में मौजूद है। यहूदी और ईसाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढने में पहले से ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी साइंसदान यकीन से नहीं कह सका हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यह कश्ती किस जगह पर मौजूद है। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।